नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इजराइल और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट को लेकर रिसेंटली अजीत डोभाल, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी और आपने देखा होगा इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने प्रशंसा करी है इजराइल के रिस्पॉन्स की टू ईरान अटैक, और ऑलमोस्ट इन्होंने कहा है कि एज इंडियंस हम सीख सकते हैं कि इजराइल ने किस तरीके से खुद को डिफेंड किया था। हालांकि इन्होंने यहां पर यह भी ऐड किया कि इजराइल से एक चूक हुई थी और ऐसे टाइम में आचार्य चाणक्य की जो कई सदियों पुरानी सीख है वो याद आती है। इससे हम काफी हद तक इंस्पिरेशन ले सकते हैं। नाउ डिस्कस करते हैं सारा टॉपिक इन डेप्थ कि हाउ डिड इंडियाज एनएसए प्रेज इजराइल्स रिस्पॉन्स टू ईरान अटैक। मगर सबसे पहले यह जान लीजिए कि डोभाल साहब ने यह सारी स्टेटमेंट दी कहां पर है। हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ की एक सेरेमनी हो रही थी, और बीएसएफ आप सब लोग जानते हैं भारत की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स है। जो हमारी बॉर्डर है बांग्लादेश, पाकिस्तान और एक छोटी सी जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, सिंस पीओके हमारा पार्ट है, ये सभी बॉर्डर्स बीएसएफ गार्ड करती है। तो आप समझ सकते हैं बीएसएफ का कितना बड़ा रोल है भारत की सिक्योरिटी में। और सिंस बीएसएफ की सेरेमनी थी, भारत की सिक्योरिटी ऑब्वियसली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला था। तो यहां पर स्पीच देते टाइम डोभाल साहब ने यह कहा कि रिसेंटली आप सबको पता है ईरान ने एक बहुत बड़ा अटैक किया इजराइल पर, मगर इजराइल का डिफेंस सिस्टम इतना ज़्यादा बेहतरीन था, इतना ज़्यादा एक्टिव था कि 98 नहीं 99% जो ईरान के अटैक थे ये डिस्ट्रॉय कर दिए गए हवा में ही। और यहां पे आप सुन पाएंगे ये क्लिप। There was a series of missile attacks on Israel. I forget today, about 2 weeks, 3 weeks back, from Iran. That is no news. Out of about 1,500 missiles, 99% were stopped. It is only 2 or 3 that could hit. That was the strength of technology. Had they put a large body of persons to see, to prevent it, or their aircrafts or the radar systems, and then changing these things, or anti-missile missile systems, then probably they had planned their technology. They harnessed and used their technology in a way that they were so effective. बिल्कुल, यहाँ पे देखिए इन्होंने जम के तारीफ करी है इजराइल की टेक्नोलॉजी की। और यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खुद इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि जी हाँ, ईरान के 90% अटैक इजराइल ने हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिए थे। हालांकि ईरान की तरफ से कई जो इनके सपोर्टर्स हैं, कई जो मीडिया आउटलेट्स हैं, इन्होंने काफी बार इस बात पर क्वेश्चन रेज किया कि क्या जेन्युइनली इजराइल का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये 99% इफेक्टिव था। वेल, सिंस यहाँ पे इंडिया के एनएसए खुद इस पर मोहर लगा रहे हैं, आप कह सकते हैं अब ये बात काफी हद तक कंफर्म हो गई है। नाउ एक तरफ भारत के एनएसए ने इजराइल की प्रशंसा करी है, मगर दूसरी तरफ ये भी ऐड कर दिया कि इजराइल से एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर भी हुआ था, जो ब्लंडर भारत को कभी नहीं करना। हमें सीखना है इजराइल की गलती से। और ये गलती कौन सी हुई थी? अक्टूबर 7 को। जैसे आप लोग जानते हैं आज के समय जो भी हो रहा है, ईरान इजराइल के बीच की टेंशन, इजराइल गाजा पे जो लगातार बॉम्बिंग कर रहा है, अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को कहा कि प्लीज रफा पे बॉम्बिंग करना बंद करो। इजराइल ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी इग्नोर कर दिया और ये कहा कि जो हमें करना है वो हम करके रखेंगे। तो जो भी आज के समय हो रहा है, जितने भी लोग मारे गए हैं गाजा में, ये सब आप वापस ट्रेस कर सकते हो अक्टूबर 7, क्योंकि ये वो तारीख है जब हमास के बहुत सारे मिलिटेंट्स ये इजराइल में घुस गए थे। इधर आप देख पाओगे ये गाजा पट्टी है, ये इजराइल का एरिया है। यहाँ पर घुस के हमास के मिलिटेंट्स ने बड़े स्केल पर सिविलियंस को मारा था। जो टोटल डेथ टोल बताया जाता है 7 अक्टूबर के अटैक का, ये 1100 से ऊपर है। कई लोग इन्होंने ऑब्वियसली किडनैप कर लिए थे, वो हॉस्टेजेस बन गए हमास के। आज भी उनमें से कई लोग हॉस्टेजेस हैं। मगर जो अक्टूबर 7 का अटैक है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे लोगों के अगेंस्ट ऐसा अटैक हो। और डोभाल साहब ने यहाँ पर इसी बात को पॉइंट आउट किया है कि मेन इशू देखो इजराइल के साथ ये था कि बॉर्डर के आसपास इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी ना के बराबर है। जो गाजा के आसपास की जो बॉर्डर है, सिंस वहां पे लोग रहते ही बहुत ज़रा कम है, तो कभी भी इजराइल को एक प्रॉपर इंटेलिजेंस इनपुट मिली नहीं
कि हमास के जो मिलिटेंट्स हैं ये तैयार हो रहे हैं और एक बड़ा अटैक ये करेंगे आसपास की सिविलियन पॉपुलेशन पर। वेरास इंडिया को आप अगर देखोगे तो हमारे पास पहली बात तो एक बहुत बड़ी फोर्स है और बॉर्डर पे एक बस्टलिंग पॉपुलेशन है, इतने लोग रहते हैं हमारी बॉर्डर पे। और ऑब्वियसली ये लोग फिर इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं सशस्त्र सीमा बल को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस को, आसाम राइफल्स को। इन्हें प्रॉपर इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं कि दुश्मन क्या कर रहा है, दुश्मन की कहां पे मूवमेंट हो रही है। ये इंटेलिजेंस देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितनी भी सैटेलाइट्स डिप्लॉय कर लीजिए, जितना एआई लगा लीजिए, बॉर्डर पे जो आपको लोगों का इनपुट मिलता है, जो ह्यूमन बींग्स का आपको इनपुट मिलता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इजराइल का आप अगर मैप देखोगे ना, तो जो इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी है आप नोट करना, तेल अवीव और हाइफा के आसपास आपको मिलेगी। नीचे का जो साउथ का इजराइल का पार्ट है ना, ये ऑलमोस्ट एम्प्टी है। गाजा के आसपास बहुत ज्यादा कम इजरायली लोग रहते हैं। वो आप कह लीजिए अनफॉर्चुनेट टाइम था अक्टूबर में कि कई फॉरेनर्स, इजराइल के लोग कुछ एक फेस्टिवल वहां पे सेलिब्रेट कर रहे थे और ये लोकेशन भी काफी और थी क्योंकि अगेन लोग यहाँ पे रहते ही नहीं है, बिल्कुल बंजर खाली सी जमीन है। और जब बॉर्डर पे लोकल्स हैं नहीं, आपको इनपुट्स नहीं मिल रहे, तो दुश्मन को एक सरप्राइज अटैक करने का मौका मिल जाता है। और यही हुआ था अक्टूबर 7 को इजराइल के साथ। और यहाँ पे आचार्य चाणक्य की एक कोट है, उसका भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। आचार्य चाणक्य ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी, यू कांट कंट्रोल द बॉर्डर्स, बॉर्डर्स कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जहां पर लोकल पॉपुलेशन हॉस्टाइल है टुवर्ड्स यू, तो लोकल पॉपुलेशन देखिए ना सिर्फ ज्यादा होनी चाहिए, दे शुड बी हैप्पी, उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो इंटेलिजेंस गैदरिंग में काफी बार सेना की हेल्प करे। और मुझको यहाँ पर एक बात ये भी ऐड करनी पड़ेगी, कहीं से ये अज्यूम मत कर लेना कि इजराइल की जो एक ट्रेजेडी हुई थी अक्टूबर 7 की, उससे हम डिफेंस लेसन्स ले रहे हैं। नहीं, देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, इजराइल के जो प्रेसिडेंट है रिसेंटली, इन्होंने एक मैसेज सेंड किया है पूरे इंडिया को। इन्होंने ये कहा था कि इंडिया स्टैंड्स ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। पीएम मोदी ने जिस तरीके से खंडन किया था अक्टूबर 7 के अटैक का, ये बहुत ज़्यादा इजराइल अप्रिशिएट करता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इजरायली प्रेसिडेंट आइजैक हेर्जोग थैंक्ड पीएम मोदी फॉर सपोर्ट टुवर्ड्स द ज्यूइश कम्युनिटी आफ्टर द हमास लेड अक्टूबर 7 अटैक। तो हमारी सहानुभूति इजराइल की तरफ पूरी है, बट एट द सेम टाइम हमें यह भी मानना पड़ेगा कि इजराइल से कहीं ना कहीं गलती हुई है और वो गलती ऑब्वियसली हम हमेशा अवॉइड करना चाहेंगे इन इंडिया। और सिंस इस वीडियो में हम बात कर रहे थे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, भारत की जो बीएसएफ है, इसे किस वॉर के दौरान, किस वॉर की वजह से बनाया गया था? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, 1962 इंडिया चाइना वॉर, 1999 कारगिल वॉर, या फिर 1965 की इंडिया पाकिस्तान वॉर। बताइए, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वॉज फॉर्म्ड इन द वेक ऑफ विच वॉर दैट इंडिया फेस्ड? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपर्ली यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2 से 3 साल का, तो आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी IQ की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं स्टडी IQ का यूपीएससी कोर्स, जिसपे यहाँ पे लिखा होगा P2I। P2I मतलब के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों सेक्शन में स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। प्रीलिम्स में आपकी कंप्लीट हेल्प की जाएगी एग्जाम क्लियर करने के लिए। आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो स्टडी IQ आपको इनवाइट करेगा कि आइए दिल्ली, रहिए दिल्ली में। स्टडी IQ आपका खर्चा उठाएगा, मेंस की तैयारी करिए यहाँ पर बैठकर। इंटरव्यू में भी स्टडी IQ हेल्प करेगा। रिसेंटली आपने देखा होगा हमने बहुत सारी टेस्टिमोनियल वीडियोस भी करी है अपलोड। तो ये सब कुछ आपको मिलता है स्टडी IQ के इस कोर्स में। और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 30 महीने की आपको दिख रही होगी। और जो प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। आपको और कोड भी यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज द कोड PD10 और प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर जाएंगे। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।